Hello students, once again you are most welcome in my YouTube channel. Dear student, today we are solving some important numericals based on projectile motion. बच्चों, आपने इससे पूर्व वाले वीडियो में पढ़ा था प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन, उससे संबंधित पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है। क्रिकेट की एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 36 से 30 डिग्री के कोण पर फेंकी जाती है। यदि जी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो ज्ञात कीजिए गेंद की उड़ान का समय, गेंद द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई। ठीक है, तो बच्चों हमने कहा था कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अधीन ऊर्ध्वाधर दिशा में उसको फेंका जाता है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में क्षैतिज दिशा के साथ थीटा कोण के साथ उसको फेंका जाता है, तो वस्तु क्या करती है, एक उच्चतम ऊंचाई प्राप्त करने के पश्चात पुनः जो है क्षैतिज दिशा में आती है। तो वहां पर जो पथ बताया था वो परवलयाकार बताया था, और इसमें मैंने 3 चीजें बताई थी। प्रक्षेपण के दौरान जो समय लेता है उसको उड्डयन काल कहते हैं। प्रक्षेपण के दौरान महत्तम जो ऊंचाई कहलाती है वो अधिकतम ऊंचाई, जिसको हमने h कहा था, ठीक है, उसके लिए सूत्र निकाला था। और तीसरी चीज हमने बताया था प्रक्षेपण के दौरान क्षैतिज दूरी में जो विस्थापन तय करता है उसको कहा था परास, ठीक है, वस्तु का परास। तो बच्चों उससे संबंधित हम जो है क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम देखते हैं पूछा क्या गया है। पूछा हमारे पास क्वेश्चन में गया है यू, क्रिकेट की एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है, मतलब यू हमारे पास दिया गया, यू है 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास दे रखा है क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। जी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ओके, ठीक है बच्चों। तो हमने निकालना है सबसे पहले गेंद की उड़ान का समय। नंबर 1 है गेंद की उड़ान का समय। गेंद की उड़ान का समय, गेंद की उड़ान का समय मतलब उड्डयन काल, इसको हम क्या कहेंगे, उड्डयन काल। और उड्डयन काल मीन्स प्रक्षेपण के दौरान जो समय लेता है उसको उड्डयन काल। पीएफ इक्वल टू सूत्र निकाला था 2u sin थीटा अपॉन जी। वैल्यू हमारे पास दे रखी है, देखिए 2 इंटू यू की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 15, sin 30 की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है। जी की वैल्यू हमारे पास 10, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, और हाई स्कूल लेवल में आपने ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं। तो 15 × 30 इंटू sin 30 का मान 1/2, ठीक है, अपॉन 10, ये हो जाएगा 15 अपॉन 10, ये हो जाएगा 1.5 से। तो गेंद की उड़ान का जो समय होगा वो होगा 1.5 सेकेंड, जिसको हम क्या कह रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल कहते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरी चीज इसमें पूछी गई, दूसरा पार्ट हमारे पास है। दूसरा पार्ट इसमें पूछा गया है गेंद द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई, मतलब प्रक्षेपण के दौरान जो अधिकतम ऊंचाई तय करता है उसको क्या कहते हैं, महत्तम ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। और महत्तम ऊंचाई के लिए सूत्र मैंने बताया था बच्चों, H बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ओके। तो बच्चों यहाँ पे जो है वैल्यू हमारे पास दे रखी है, u की वैल्यू हमारे पास है 15 गुणा 15, मतलब u स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2g, 2 इंटू 10। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं एज इज इक्वल टू 15 इंटू 30 का मान हमने यहां भी देखा था 1/2, यहां भी हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1/2 इंटू 2 का वर्ग 4 इंटू 10, ठीक है। तो ये कट जाएगा, देखिए आप इस तरीके से कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 5 3 15, 5 दूना 10, ठीक है, तो 15 3 45, ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है।
45/16। तो ये हम देखिए 32 32 48, तो ये हो जाएगा 2.8 के मीटर के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये हाइट जो है मैक्सिमम हाइट कितनी कवर की, देखिए गेंद ने 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 36 से 30 डिग्री कोण पे जा रही है, तो मैक्सिमम हाइट वो कितनी प्राप्त कर रहा है, 2.8 मीटर। तो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, उस दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, एक व्यक्ति एक गेंद को अधिकतम h ऊंचाई तक फेंक सकता है। एक व्यक्ति एक गेंद को अधिकतम h ऊंचाई तक फेंक सकता है, वह गेंद को अधिकतम कितनी दूरी तक फेंक सकता है। एक व्यक्ति एक गेंद को अधिकतम ऊंचाई तक फेंक सकता है। अधिकतम ऊंचाई मतलब अधिकतम ऊंचाई, फिर वही क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए हमने कहा था जो अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र है h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, ये तो महत्तम ऊंचाई के लिए सूत्र है। अब महत्तम ऊंचाई h मैक्सिमम कब होगा, h मैक्सिमम कब होगा, जब h मैक्सिमम कब होगा, जब जो है थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। आप समझ रहे होंगे, थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो मैक्सिमम उतना होगा। h मैक्सिमम तब होगा जब थीटा। ठीक है, तो h मैक्सिमम हम निकालते हैं, h मैक्सिमम हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है, अपॉन, ठीक है, साइन है अपॉन 2g। तो ये हो जाएगा साइन 90 का मान 1, ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1, तो u स्क्वायर बटे 2g। क्लियर है, ठीक हो गया। दूसरा जो है, एक व्यक्ति एक गेंद को अधिकतम h ऊंचाई तक फेंक सकता है, वह गेंद को अधिकतम कितनी दूरी तक फेंक सकता है। हमने अब रेंज निकालनी है। हाइट तो आ गई, हाइट हमारी h मैक्सिमम आ गई u स्क्वायर अपॉन 2g। अब कितनी रेंज तक उसको फेंक सकता है, ठीक है, 36 में कितनी रेंज तक उसको फेंक सकता है। तो मैक्सिमम 36 में फेंकने के लिए हमारे पास थीटा कितना होना चाहिए, r मैक्सिमम कितना होना चाहिए। ये बच्चों ये मैंने आपको बताया था, जो अधिकतम परास आर मैक्सिमम तब होगा जब थीटा बराबर 45 डिग्री होगा। आप समझ रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर मैक्सिमम के लिए सूत्र है, आर बराबर होता है आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी 2 थीटा। ये हम है, ये है 2 थीटा। तो बच्चों यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 2 थीटा, साइन 2 इंटू 45 थीटा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। दे रखी है मतलब अंडरस्टूड है कि अधिकतम परास कब होगा, जब थीटा क्या होगा, 45 डिग्री पे होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 45 और 45 गुना 90 और साइन 90 का मान 1, तो हम इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर बटे जी। अब आप देखेंगे आर मैक्सिमम कब होगा, आर मैक्सिमम ये हमने आर में ये आर निकाला था, आर के लिए सूत्र ये है। तो आर मैक्सिमम कब होगा, आर मैक्सिमम कब होगा, आर मैक्सिमम जब थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, अब हमने जो है निकालना है कि कितना वो कह रहा है कि अधिकतम कितनी दूरी तक फेंक सकता है। तो देखिए एच मैक्सिमम हमारे पास आया था यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब हम इसको लिख सकते हैं यू 1/2 इंटू यू स्क्वायर बटे जी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। एच मैक्सिमम हमारा ये आया हुआ है यू स्क्वायर अपॉन 2g, हमने इसको लिख दिया 1/2 इंटू यू स्क्वायर अपॉन जी। और आप देख रहे हैं यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन जी क्या है, आर मैक्सिमम है, हम इसको लिख सकते हैं 1/2 आर मैक्सिमम। ठीक है, आर मैक्सिमम हो गया, तो इसलिए आर मैक्सिमम बराबर हो जाएगा अधिकतम कितने रेंज तक वस्तु को फेंक सकते हैं हम, आर मैक्सिमम हो जाएगा 2 गुणा गया एच, इस 2 का गुणा हो जाएगा एच मैक्सिमम। ठीक है, तो जो आर मैक्सिमम हो जाएगा वो आर मैक्सिमम किसके हो जाएगा, 2 गुणा गया अधिकतम ऊंचाई की। अधिकतम ऊंचाई जितनी हमने अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करी उससे दुगना हम क्या कर सकते हैं, उससे दुगना
लंबाई तक हम जो है क्या कर सकते हैं, दुगनी ऊंचाई तक जो है हम क्या कर सकते हैं, अधिकतम रेंज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। ठीक है, इसी से संबंधित, इसी सवाल से संबंधित एक तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है बच्चों, इसको हम देखते हैं। सूत्र हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। ठीक है, वही खिलाड़ी उसी गेंद को पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को अधिकतम क्षैतिज दूरी, मतलब आर मैक्सिमम, हमारे पास आर मैक्सिमम दे रखा है कितना, 100 मीटर फेंक सकता है। वही खिलाड़ी उसी गेंद को पृथ्वी से कितनी ऊपर ऊंचाई तक फेंक सकता है, मतलब अधिकतम कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, तो आर। ठीक है, तो हमारा जो है, हम यहाँ पे देखेंगे, ये सूत्र है, ये सूत्र हमने अभी निकाला था। आर मैक्सिमम बराबर 2 गुणा दिया एच मैक्सिमम, आर मैक्सिमम बराबर 2 गुणा दिया एच मैक्सिमम। इस सीधे सीधे आपको पता है कि रेंज क्या होगी, रेंज कितनी होगी, रेंज होगी हाइट की दुगुनी। यदि हमारे पास हाइट दे रखी है तो हम रेंज निकाल सकते हैं, यदि हमारे पास रेंज दे रखी है तो हम क्या निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, आर मैक्सिमम हमारे पास दिया गया है, तो ये जो है आर मैक्सिमम हमारे पास ये है 100 बराबर 2 इंटू एच मैक्सिमम, इसलिए एच मैक्सिमम बराबर हो जाएगा अधिकतम कितनी ऊंचाई तक, 100/2 मतलब 50। ठीक है, एच मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 50। देखिए, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को, संबंध देखिए इसमें, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक, अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी कवर कर रहा है, 100 मीटर दूरी तक फेंक सकता है। वही खिलाड़ी उसी गेंद को पृथ्वी से कितनी ऊपर ऊंचाई तक फेंक सकता है, तो कितना, क्षैतिज दूरी का जो है आधा, क्षैतिज दूरी का जो आधा दूरी होगी वहां तक जो है खिलाड़ी उस वस्तु को क्या कर सकता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंक सकता है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर ऊंचाई तक। तो जो है, जब आर मैक्सिमम 100 है तो एच मैक्सिमम हमारे पास कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो है हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे संबंधित। बच्चों जो चौथा क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और व्यवहारिक क्वेश्चन है। लंबी कूद में क्या इस बात का महत्व है कि आप कितनी ऊंचाई लेकर कूदते हैं। आपने देखा होगा, जब हम कूदते हैं तो कूदते हैं, हम दूर से दौड़ करके आते हैं और हमारी हाइट जितने ज्यादा हम ऊपर कूदेंगे, जितनी हाइट होगी उतना ज्यादा हम क्या करते हैं, उतना ज्यादा जो है क्षैतिज में जो हमारा जो है विस्थापन होता है, उतना ज्यादा हम जो है आगे कूद पाएंगे, जो हमारी जो रेंज होती है वो ज्यादा होती है। तो बोलने का मतलब जो संबंध मैंने आपको बताया था, हाइट और रेंज में जो संबंध बताया था। ठीक है, तो बच्चों इसमें देखिए, लंबी कूद के लिए क्या इस बात का महत्व है कि आप कितनी ऊंचाई लेकर कूदते हैं, तो हाँ, इसका आंसर होगा यस, हाँ। ठीक है, अब हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, कब होगा, जब मैक्सिमम रेंज, लंबी कूद में क्या इस बात का महत्व है कि आप कितनी ऊंचाई तक कूदते हैं, तो हमारा आंसर है हाँ। तो इसके लिए जो रेंज होगी, जो परास होगा, आर मैक्सिमम, ठीक है, जो परास होगा, अधिकतम परास के लिए थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। भाई अधिकतम परास कब होगा, क्षैतिज दिशा में अधिकतम परास कब होगा, मैंने आपको बताया जब थीटा कितना होगा, 45 डिग्री। तो हम 45 डिग्री के कोण पर यदि हम इतने हाइट पे कूदते हैं तो हम निश्चित रूप से जो है आगे मुड़ेंगे। तो यहाँ पे जो कंडीशन है, अधिकतम परास के लिए थीटा होना चाहिए 45 डिग्री, इसलिए आर मैक्सिमम हम निकालेंगे। आर मैक्सिमम बराबर होता है बच्चों, सूत्र आर मैक्सिमम के लिए सूत्र होता है हमारा u² sin 2θ/g। ठीक है, अब थीटा हमारे पास 45 डिग्री है तो u² sin 2 × 45 डिग्री, ठीक है, अपॉन g, तो ये हो जाएगा
यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री, ठीक है, और साइन 90 का मान 1, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बटे जी। समझ रहे बच्चों? अधिकतम परास के लिए थीटा कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए, तभी हम जो है हमारा अधिकतम हम जो है क्षैतिज दिशा में ज्यादा हमारा क्या हो सकता है? विस्थापन हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या निकालेंगे? अब मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। इसके लिए क्या निकालेंगे? अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई के लिए जो है हमारे पास h है। मैक्सिमम के लिए जो सूत्र होता है, h के लिए जो सूत्र होता है हाइट के लिए, प्रक्षेप अपने प्रक्षेपण के दौरान जो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करता है, मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। u की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा की जगह पे हमने क्या दे रखा है? 45 डिग्री का स्क्वायर बोल सकते हैं अपॉन 2g। थीटा हमारा क्या है? 45 डिग्री है, ठीक है। जब हम क्या कर रहे हैं? कूद रहे हैं, ठीक है। लंबी कूद के लिए जो है, लंबी कूद के लिए जो है हमारे पास क्या है? 45 डिग्री है बच्चों। तो साइन 45 का वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं? 1/√2 होती है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा बच्चों यू स्क्वायर 1 का वर्ग 1 अपॉन √2 का वर्ग क्या हो जाएगा? √2 का वर्ग, √2 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 नीचे है, 2 2 जा 4 इंटू जी, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा यू स्क्वायर बटे 4g, ठीक है। अब हमारा जो एच मैक्सिमम है, देखिए आप, एच मैक्सिमम बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू यू स्क्वायर बटे जी। हम इसको लिखते हैं तो हम देखेंगे हमारे पास जो है यू स्क्वायर बटे जी को हम क्या कहते हैं? यू स्क्वायर बटे जी को हम आर मैक्सिमम बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू ये हो जाएगा आर मैक्सिमम, ठीक है। अर्थात जो है एच मैक्सिमम कितना होगा? आर, एच मैक्सिमम बराबर आर मैक्सिमम बटे 4। अधिकतम जो परास होगा उसका जो हमारा जो अधिकतम जो ऊंचाई होगी, वो जो अधिकतम जो परास है उसका क्या है? 1/4 भाग होगा जो हाइट होगी हमारी, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं, इसलिए आर मैक्सिमम यहाँ पे देख सकते हैं, आर मैक्सिमम बराबर 4 इंटू एच मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हमारा जो है जो क्वेश्चन लेकर लिखते हैं, तो ये हमारा जो है आंसर आ गया, ठीक है। अगला बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमको देखना है। इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, एक बंदूक से छूटी गोली 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है, ठीक है। तो इससे 200 मीटर दूरी लक्ष्य को दागने के लिए निशाना लक्ष्य से कितने ऊपर साधना होगा, ठीक है। हमें जो है क्या निकालना है? हाइट निकालनी है, कितना ऊपर साधना होगा। वायु का प्रतिरोध नगण्य है, जी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले दे रखा है वेग, चाल दे रखा है कि वेग से, तो जो वेग है चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग दिया है चाल, वेग में चाल, चाल दे रखी है कितनी? 100 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसको हम वेग भी बोल रहे हैं, ठीक है। और डिस्टेंस दे रखी है, दूरी दे रखी है हमारे पास, दूरी दे रखी है, वो दे रखी है कितनी? इससे 200 मीटर दूरी पर, 200 मीटर दूरी पर। तो हमारे पास क्या निकालना हमने? सबसे पहले हम टी निकालते हैं, ठीक है। हम क्या निकालते हैं इसके लिए? टी। टी बराबर हो जाएगा चाल बराबर, चाल बराबर दूरी बटे समय, या आप जानते हैं इस सूत्र को, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास चाल दी रखी है, और तो हमने क्या निकाला? समय। तो समय हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल, अर्थात दूरी हमारे पास 200 मीटर अपॉन चाल दे रखी है 1000 मीटर प्रति सेकंड। तो शून्य काट दिया, शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, 2/10। तो ये हो जाएगा आपका 2/10 मीन्स ये हो जाएगा 10 का भागा 2 में देंगे, ये हो जाएगा 0. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है बच्चों, 0.2 सेकंड। अब हमने इसमें निकालना क्या है? हमने निकालना है इससे 200 मीटर दूरी के लक्ष्य को दागने के लिए कितनी ऊपर हाइट
में साधना होगा। अब चूंकि जो है बंदूक की गोली जब हम स्टार्ट करेंगे फेंक ना, तो वो हाइट प्राप्त करेगी, वहां पर जो गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण वस्तु क्या होगी, नीचे की होगी। जैसे बंदूक की गोली गई तो हाइट प्राप्त करने के बाद वो कहाँ आएगी, नीचे आएगी। मतलब जितनी हाइट आ गई उसका जो विस्थापन कहाँ होगा, नीचे को होगा। ठीक है, बंदूक की गोली जी के कारण, बंदूक की गोली का जी के कारण मतलब गुरुत्वीय त्वरण के कारण विस्थापन क्षैतिज दिशा में होगा। तो वहां पे देखिए हमारा जो सूत्र है S बराबर क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए S क्या है हमारे पास, हमने H निकालना है। क्या निकालना है इस सवाल में, H निकालना हमने। भागने के लिए कितने ऊपर साधना होगा, मतलब ऊपर मीन्स हाइट, हमने H निकालना है। H बराबर S की जगह पे क्या हो गया H बराबर U क्या है 0, ठीक है। T की वैल्यू हमारे पास 0.2 प्लस हाफ इंटू A की वैल्यू, A मीन्स हम इसको लिख सकते हैं, ये जो सूत्र हम इसको लिखेंगे ये हो जाएगा बच्चों, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे जो है जब बंदूक की गोली क्षति से जा रही तो उस पर G काम कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। किसी भी वस्तु को हम कितने भी आगे फेंकें, बंदूक की गोली होगी तो वो हवा में नहीं जाएगी बल्कि कहाँ आएगी, नीचे ही आएगी। जितनी भी हाइट प्राप्त करने के बाद आना उसको क्षैतिज में ही है, नीचे आना है। तो यहाँ पे जो है गुरुत्वीय त्वरण G हो गया। तो इसको है H की वैल्यू हमारे पास, हम यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा ऐसे बराबर हम निकालेंगे S बराबर U क्या है, प्रारंभिक वेग 0 है, प्रारंभिक हमारे पास U की वैल्यू 0 है, इंटू 0.2 प्लस हाफ इंटू G की वैल्यू 10 इंटू T 0.2 इंटू 0.2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो देखिए 2 5 जा 10, H बराबर हमारे पास आ गया 2 5 जा 10, ये हो गया 5 दूना 10, 10 दूना 5 दूना 10 और 10 दूना 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 इंटू 0.2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 10 दूना 20 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है दशमलव के 2 स्थान 0.02 क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी आ जाएगी दशमलव के 2 स्थान 10 दूना 20, तो ये हो जाएगा 0.02 क्या हो जाएगा मीटर, इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है बच्चों, 0.02 जो मीटर जो है इसकी हाइट आएगी। तो बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन सवालों के